हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता जी हमारे साथ हैं। 5 नवंबर से हरियाणा का विधानसभा सेशन कंटिन्यूशन में आएगा। लव जिहाद का इशू इस वक्त चल रहा है। विधानसभा सेशन को लेकर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था क्या रहेगी, इन सब चीज़ों पर मीटिंगों का दौर भी चल रहा है। गुप्ता जी से सारी बातचीत करेंगे। गुप्ता जी, पंजाब केसरी में आपका स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। गुप्ता जी, 5 तारीख को विधानसभा का सत्र है। इसको लेकर सुरक्षा एजेंसियों से आपकी लगातार बैठकें चल रही हैं। क्या गाइडलाइन जारी की गई हैं? देखिए, आज ही उच्च अधिकारियों से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के आज यहाँ विधानसभा परिसर में बैठक की गई और उसमें हमने फुल प्रूफ जो है सुरक्षा सभी जगह पर हो, उसके ऊपर छोटे से छोटी माइक्रो जो है उसके ऊपर चर्चा की है। और मुझे पूरी आशा है कि जो आने वाला सत्र है 5 तारीख को शुरू होगा और जो सरकार की तरफ से हमें सूचना मिली है, ये 2 दिन का विधायी कार्य जो है वो रहेगा 5 तारीख को, और 6 तारीख को 2 दिन का विधायी कार्य रहेगा। और मुझे पूरी आशा है कि हम जो भी हमारे आदरणीय सदस्यों के द्वारा विधायी कार्य जो भी प्रश्न दिए गए हैं या जो भी मोशन दिए गए हैं, उनके ऊपर हम गंभीरता से विचार करेंगे और सदन के अंदर ठोस निर्णय लेंगे। गुप्ता जी, जिस प्रकार से विधानसभा सेशन में आपने एक नई प्रथा को कायम किया है कि जो सुरक्षा कर्मियों की ड्यूटियां लगती हैं वो अपने व्हीकल अंदर नहीं ला सकेंगे, पहले भी आपने इस प्रकार की व्यवस्था की है, इस बार क्या ये व्यवस्था रहेगी? हाँ, नहीं, देखिए, बिल्कुल मैंने आज ही अभी जो हमारे लॉ एंड ऑर्डर के जो आईजी हैं या जो भी अधिकारी जो हैं होम डिपार्टमेंट के, उनसे चर्चा किया और निर्देश दिए हैं कि जो भी पुलिस कर्मचारी या दूसरी व्हीकल्स जो हैं वो यहाँ विधानसभा परिसर तक आते हैं, वो छोड़ करके वो अपना जा कर के जो पीछे पार्किंग है सेक्रेटेरिएट की तरफ, उस पार्किंग के अंदर व्यवस्था की गई है, वो वहीं पर पार्किंग करे ताकि यहाँ पर किसी भी प्रकार की अव्यवस्था ना हो। गुप्ता जी, क्योंकि ये सेशन कंटिन्यूशन में है, सैनिटाइज हुआ था पहले, तो कितने प्रश्न, क्या कार्यवाही रहने वाली है? देखिए, अभी तक जो हमारे पास 400 के लगभग प्रश्न आए हैं और इसके अलावा 45 जो हैं कॉल अटेंशन मोशन आए हैं, 4 जो हैं एडजर्नमेंट मोशन आए हैं। इसके अलावा जो प्राइवेट मेंबर बिल भी 1 या 2 आए हैं। इनके ऊपर हम कानूनी राय लेकर के कौन कौन से हम जो मोशन है, चाहे वो कॉल अटेंशन मोशन है, एडजर्नमेंट मोशन है, किन के ऊपर चर्चा हो सकती है, उनके ऊपर विचार करने के बाद इसके ऊपर तय करेंगे। कृषि कानूनों को लेकर कांग्रेस काफ़ी अग्रेसिव है, उस पर जिस प्रकार से प्राइवेट मेंबर बिल लाने की बात कर रही है और काफ़ी इस बार सेशन में भी कांग्रेस के द्वारा हंगामा किए जाने के संकेत मिल रहे हैं। देखिए, ये प्राइवेट मेंबर बिल भेजना हर व्यक्ति जो अपना विधायक है उसका ये अधिकार है, वो भेज सकता है, लेकिन उसके ऊपर कानूनी राय लेने के पश्चात ही क्या वो विधानसभा में डिस्कस हो सकता है कि नहीं हो सकता, उसके ऊपर तब हम निर्णय तय करेंगे। जो भी हमने इस प्रकार के बिल आए हैं, हमने कानूनी राय के लिए उनको भेजा हुआ। गुप्ता जी, क्योंकि कृषि कानूनों के ऊपर कांग्रेस का रवैया पूरे देश में नज़र आ रहा है कि जिस प्रकार से सड़कों पर आंदोलन में भारतीय किसान यूनियन को खुली मदद की जा रही है, संसद में जिस प्रकार से विरोध किया गया, क्योंकि हरियाणा का सेशन अब है, तो इसमें कहीं ना कहीं हंगामा कांग्रेस की तरफ से होने के कयास लगाए जा रहे हैं। इसको लेकर क्या व्यवस्था रहेगी? नहीं, देखिए, मुझे पूरी आशा है कि सदन की मर्यादा रखते हुए, सदन की मान मर्यादा का ध्यान रखते हुए जो हमारे विरोधी पक्ष के लोग हैं, कांग्रेस के सदस्य हैं, वो अपनी बात को रखने के लिए नियम के अनुसार वो रख पाएंगे। और मैं समझता हूँ, मुझे पूरी आशा है और आगे भी उनका जो व्यवहार है इस विधानसभा के अंदर बहुत अच्छा रहा है और मुझे पूरी आशा है कि अब की बार भी वो अच्छे ढंग से अपनी बात जो विधानसभा के अंदर रखेंगे। गुप्ता जी, एक चीज़ और, क्योंकि कोरोना का अभी ख़त्म नहीं हुआ, कोरोना चल रहा है, तो इस दौरान व्यवस्था क्या रहेगी? मीडिया कहाँ बैठेगा? विधायकों के लिए कैसे व्यवस्था रहेगी? देखिए, जैसे पिछली बार भी जो 1 दिन का सत्र हुआ था, उस सत्र के अंदर भी हमने सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखा था। सदन के अंदर
जो अपने आदरणीय विधायक हैं उनको बैठने की व्यवस्था इस प्रकार से की थी कि सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे। जो दर्शक दीर्घा है या जो हमारी स्पीकर्स गैलरी है उसके अंदर भी हमने अपने माननीय सदस्यों को अच्छे ढंग से इज़्ज़तदार तरीके से उनको बैठने की व्यवस्था की थी। अब की बार भी हम वैसा ही करने वाले हैं और दर्शक दीर्घा अब की बार भी दर्शक जो हैं वो विधानसभा के परिसर में अंदर नहीं आ पाएंगे। मीडिया गैलरी इस बार भी क्या हरियाणा निवास रहेगी? हाँ बिल्कुल, अब की बार भी हमने कहा है कि क्योंकि मीडिया के भाइयों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, उनको किसी प्रकार से व्यवधान ना हो, तो हमने वो व्यवस्था हरियाणा निवास के अंदर की है, जो मैं समझता हूँ कि पिछली बार भी सभी जो हमारे मीडिया के साथी संतुष्ट थे और अब की बार भी हमने पूरा उसी तरीके से उनको हर पेपर जो था, जो टेबल होने वाला पेपर विधानसभा के अंदर जब टेबल होता था तो उनको भी साथ के साथ वहाँ डिलीवर हो जाता था। ऐसी व्यवस्था हमने की है। बहुत सारे जो हमारे विधानसभा के जो कर्मचारी हैं उनकी ड्यूटी लगाई है ताकि किसी भी प्रकार की कोई कहीं पर कमी ना रहे। गुप्ता जी, जिस प्रकार से कोरोना का समय है, क्या टेस्टिंग इस बार भी विधायकों की अनिवार्य होगी, पत्रकारों की अनिवार्य होगी? देखिए, हमने कहा है कि भी अब की बार हमने कहा कि एंटीजन टेस्ट जो है वो करवा करके आए और जो लोग जो विधायक जिनको ऑलरेडी कोरोना हो चुका है, कोरोना से गुजर चुके हैं, मैं समझता हूँ कि उनको तो शायद करवाना नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी हमने कहा कि एंटीजन टेस्ट तो सभी करवा करके आएँ, अपने स्थान से करवा करके आएँ, या हम 3, 4, 5 3 दिन यहाँ पर इस टेस्टिंग के लिए हमने व्यवस्था की है हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर से। यहाँ विधानसभा परिसर के साथ ही यहाँ 3 दिन तक टेस्टिंग जो है वो जारी रहेगी और 3 तारीख को हमने सभी अपने जो कर्मचारी हैं उनकी टेस्टिंग होगी, 4 को पुलिस पर्सनल है या दूसरे जो बचे हैं, और 5 तारीख को जो विधायक आने वाले हैं, कोई अगर टेस्ट करवा करके नहीं आता तो वो यहाँ पर भी टेस्ट करवा सकता है। इस बार मीडिया के लिए टेस्टिंग की क्या नीति रखी गई है? नहीं, देखिए, हमने मीडिया के भाइयों से भी कहा है कि ये कोविड काल के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है और उसके साथ साथ प्रिकॉशंस लेना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपके माध्यम से सभी मीडिया कर्मियों से भी निवेदन करना चाहूँगा कि वो भी अपना जो ये कोविड टेस्ट है वो ज़रूर करा करके आएँ ताकि किसी को भी किसी के कारण कोई हानि ना हो सके। गुप्ता जी, जिस प्रकार से लव जिहाद का एक इशू बहुत इस वक्त गर्म है, विशेषकर अगर देखा जाए बल्लभगढ़ वाली घटना के बाद गृह मंत्री भी कह चुके हैं कि इस मामले में कानून बनना चाहिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने भी करनाल में संकेत दिए कि कानून बनाया जाएगा। आपकी राय क्या है? नहीं, निश्चित तौर पर जिस प्रकार से भोली भोली मासूम बच्चियों को गुमराह करके एक्सप्लॉइट करके उनके साथ उनका धर्म परिवर्तन कराने का प्रयास किया जा रहा है, अगर वो धर्म परिवर्तन नहीं करती उनको डराया धमकाया जाता है, यहाँ तक कि गोली मार दी जाती है, तो इस प्रकार इन चीज़ों को रोकने के लिए बहुत सख्त कानून की आवश्यकता है। धन्यवाद गुप्ता जी। तो ये हैं ज्ञानचंद गुप्ता, जो कि हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष हैं। इनका कहना है कि 3, 4 और 5 3 दिन यहाँ पर लगातार कोविड टेस्ट करवाए जाएंगे। पुलिस वालों के भी होंगे, मीडिया वालों से भी उन्होंने कहा है कि वो डिस्टेंस तो मेंटेन रखें ही रखें, कोविड टेस्ट भी कराएं। इसके अलावा विधायकों को अपने टेस्ट करवाने होंगे। कैमरामैन सुनील के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।